उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति का वो केंद्र जहां कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है, लेकिन आज लखनऊ के सिंहासन के पाए डगमगा रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार गिरने वाली है? इस सवाल में हवा में नहीं उछाल रहा, इस सवाल लखनऊ के गलियारों में, विधानसभा की लॉबी में और अब तो सड़कों पर भी गूंजने लगा है। आपने अक्सर विपक्ष को सरकार गिराने की कोशिश करते देखा होगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी कोई मजबूत किला ढहता है तो वजह बाहरी आक्रमण नहीं बल्कि घर का भेदी होता है। और आज यूपी की डबल इंजन सरकार के इंजन अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे हैं। एक तरफ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ उन्हीं के दो सबसे भरोसेमंद सिपहसालार उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, जो आज योगी के फैसले के खिलाफ, योगी के विचारधारा के खिलाफ और शायद योगी के खिलाफ ही खड़े हो गए हैं। और अखिलेश यादव ने सत्ता के भूखे खिलाड़ियों के सामने एक ऐसा ओपन ऑफर रख दिया है जिसने बीजेपी आला कमान की नींदें उड़ा दी हैं। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रयागराज के माघ मेले में एक शंकराचार्य के साथ हुई घटना ने पूरी बीजेपी को दो फाड़ कर दिया है, कैसे अखिलेश यादव ने जलती आग में घी डालते हुए बीजेपी को तोड़कर सीएम बनने का ओपन ऑफर दे दिया है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो आप सुनने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा भूचाल साबित हो सकता है। खबर की शुरुआत होती है प्रयागराज की पवित्र धरती से। तारीख थी 18 जनवरी 2026, दिन मौनी अमावस्या। माघ मेले में लाखों श्रद्धालु डुबकी लगाने पहुंचे थे। प्रशासन का आदेश था भीड़ नियंत्रित करने का, लेकिन आरोप है कि खाकी वर्दी का नशा भगवा वस्त्र के सम्मान पर भारी पड़ गया और उसी भीड़ में शंकराचार्य अपनी पालकी से उतरे तो पुलिस और प्रशासन ने शंकराचार्य को रोका, शिष्यों के साथ मारपीट की, चोटियां खींची। सनातन धर्म में शिखा खींचना किसी ब्राह्मण या संत का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। शंकराचार्य वहीं धरने पर बैठ गए। उन्होंने इसे केवल अपना नहीं बल्कि पूरे सनातन का अपमान बताया और सीएम योगी ने माफी मांगने के बजाय जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसने दिल्ली तक की नींद उड़ा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी तुलना कालनेमी से कर दी। अब जरा सोचिए, एक भगवाधारी मुख्यमंत्री जो खुद एक पीठ के महंत हैं, वे एक शंकराचार्य को राक्षस की शक्तियों से जोड़ रहे हों, यह कोई साधारण बात नहीं थी। योगी का संदेश साफ था, मैं झुकूंगा नहीं। प्रशासन ने जो किया वो कानून व्यवस्था के लिए था। योगी समर्थकों को लगा कि बाबा ने फिर से टाइट कर दिया, लेकिन ठीक यहीं पर कहानी बदल गई, क्योंकि इस बार योगी के पीछे उनकी सेना नहीं खड़ी थी। उनके ही दो सेनापति केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक तलवार लेकर तो खड़े थे, लेकिन उनकी तलवार का रुख विपक्ष की तरफ नहीं बल्कि अपनी ही सरकार की पुलिस और प्रशासन की तरफ था। अब जरा गौर कीजिए इस विरोधाभास पर। मुख्यमंत्री कह रहे हैं पुलिस ने सही किया, कानून सबसे ऊपर है, लेकिन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो खुद ब्राह्मण चेहरा है वो क्या कह रहे हैं? ब्रजेश पाठक ने योगी की लाइन को काटते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसने साबित कर दिया कि सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को अपराध नहीं बल्कि महापाप घोषित कर दिया। उनको आदेश देने वाले अधिकारी कौन थे? उन्होंने कहा चोटी नहीं खींचनी चाहिए थी, अगर बल प्रयोग करना ही था तो लाठी उठा लेते, हाथ पैर तोड़ देते, लेकिन किसी ब्राह्मण की, किसी बटुक की शिखा खींचना महा अपराध है, ये पाप है। देखिएगा जिन अधिकारियों ने किया है उन्हें महापाप लगेगा, ये कई सालों तक उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सुना आपने, लाठी मार देते, एक उप मुख्यमंत्री की भाषा है, लेकिन इसके पीछे का दर्द समझिए। ब्रजेश पाठक को पता है कि अगर ब्राह्मण नाराज हुआ तो उनकी राजनीति खत्म, इसीलिए वो सीएम योगी के प्रशासनिक धर्म के खिलाफ जाकर जातिगत धर्म निभा रहे हैं। सोचने वाली बात है कि उनको अधिकारियों को आदेश देने वाला कौन है? क्या महापाप आदेश देने वालों को लगेगा? इतना ही नहीं, ब्रजेश पाठक डैमेज कंट्रोल के लिए 101 बटकों को अपने सरकारी आवास पर बुलाते हैं। 19 फरवरी 2026 को उन बच्चों के पैर धोते हैं, उन्हें माला पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं। यह सिर्फ एक पूजा नहीं थी, यह योगी आदित्यनाथ को एक संदेश था कि महंत जी आप प्रशासन चलाइए, हम राजनीति चलाएंगे। और केशव प्रसाद मौर्य वो तो पहले से ही मौका भुना चुके थे, उन्होंने भी शंकराचार्य के सुर में सुर मिलाया।
उन्होंने कहा, पूज्य शंकराचार्य जी साक्षात भगवान का रूप हैं, उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। अधिकारियों से गलती हुई है, संतों का अपमान हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि शंकराचार्य जी इस विषय को यहीं खत्म करें, हम न्याय करेंगे। योगी कह रहे हैं कार्रवाई सही है, डिप्टी सीएम कह रहे हैं महापाप है। यह विरोधाभास नहीं है, यह बगावत है। यह खुला ऐलान है कि अब यूपी में एक नहीं तीन पावर सेंटर बन चुके हैं, और जब जहाज के कप्तान और उसके नाविक अलग अलग दिशा में चप्पू चलाने लगे तो जहाज का डूबना तय होता है। लेकिन यह आग सिर्फ शंकराचार्य तक सीमित नहीं है, यह आग अब समाज के उस तबके तक पहुंच गई है जिसे बीजेपी का कोर वोटर माना जाता था, सवर्ण समाज, ब्राह्मण और ठाकुर। वजह है यूजीसी का नया रेगुलेशन बिल। इस बिल ने सवर्णों के मन में डर बैठा दिया है कि सरकार उनके अधिकारों को छीन रही है। यूपी के लखनऊ में सड़कों पर जो हुआ वो अभूतपूर्व था। जरा सुनिए एक पूर्व अधिकारी और प्रदर्शनकारियों का यह दर्द जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दिया, कहते हैं सवर्ण और ओबीसी वर्ग अब भाजपा से छिटक चुका है। यह पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि विदेशी जनता पार्टी बनकर रह गई है। हम जल्द ही नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे, जनता को भाजपा का विकल्प देंगे। विदेशी जनता पार्टी, यह तंज अपने आप में बहुत गहरा है। एक तरफ शंकराचार्य नाराज, दूसरी तरफ ब्राह्मण नाराज, तीसरी तरफ सवर्ण मोर्चा सड़कों पर है। योगी सरकार चौतरफा घिर चुकी है और इसी घबराहट का फायदा उठाने के लिए एंट्री होती है अखिलेश यादव की। राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ है और अखिलेश यादव ने इस बार जो पत्ता फेंका है उसने बीजेपी के खेमे में खलबली मचा दी है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर जैसे ही पॉक्सो की एफआईआर हुई, अखिलेश यादव ढाल बनकर खड़े हो गए। अखिलेश ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक ऐसा ऑफर दिया जो शायद केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक के कानों में शहद की तरह घुल गया होगा। अखिलेश ने कहा कि यह सरकार अब बचने वाली नहीं है। उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम को सीधी चुनौती दी और सीधा लालच दिया, दोनों को दिया। मैं तो कहता हूं दोनों डिप्टी सीएम केशव और ब्रजेश में से जिसका भी मन हो आ जाए, बस अपने साथ 100 विधायक ले आए और मुख्यमंत्री बन जाएं। मन तो दोनों का ही है सीएम बनने का। और सुनिए, ये ऑफर लाइफ टाइम नहीं है, ये ऑफर सिर्फ एक हफ्ते के लिए है। ऑफर सिर्फ एक हफ्ते के लिए है, ये किसी सेल की टैगलाइन नहीं, ये सरकार गिराने की डेडलाइन है। अखिलेश जानते हैं कि बीजेपी के विधायक भी डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर ब्राह्मण और ओबीसी नाराज हो गए तो 2027 में उनकी टिकट तो क्या जमानत भी नहीं बचेगी। अखिलेश ने शंकराचार्य पर दर्ज मुकदमों को बीजेपी की बदला लेने की राजनीति करार दिया। उन्होंने कहा, जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य को मोहरा बनाकर 20 साल पुरानी घटनाओं को खोदकर हमारे शंकराचार्य को अपमानित किया जा रहा है। अखिलेश ने भावनात्मक कार्ड भी खेला। उन्होंने अपनी और राहुल गांधी की सुरक्षा छीने जाने का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी का काम ही है अपमानित करना। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का भी इन्होंने घर छीन लिया, नेताजी का घर छीना, हमारी सुरक्षा वापस ली, लेकिन हम पीडीए और पीड़ा दोनों को समझते हैं। जैसे जैसे जनता की पीड़ा बढ़ रही है, हमारा पीडीए परिवार बढ़ता जा रहा है। अखिलेश ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए उन्हें नकली योगी तक कह दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ भगवा पहनने और कान छिदाने से कोई योगी नहीं हो जाता। असली योगी वो है जो दूसरे का दुख समझे, न दूसरों को दुख दे। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी विषाद पर योगी आदित्यनाथ कहां खड़े हैं। एक तरफ शंकराचार्य का शाप है, दूसरी तरफ ब्राह्मणों का विरोध। एक तरफ अखिलेश की 100 विधायकों वाली सेधमारी की कोशिश है तो दूसरी तरफ उनके ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य की महत्वाकांक्षा। ब्रजेश पाठक का यह कहना है कि अधिकारियों को महापाप लगेगा। सीधे तौर पर योगी के प्रशासन को चुनौती है, क्योंकि अधिकारी सीएम के इशारे पर काम करते हैं। अगर अधिकारी पापी हैं तो आदेश देने वाला कौन हुआ। माहौल गर्म है। लखनऊ में कानाफूसी तेज है कि क्या बीजेपी का हाईकमान योगी को हटाकर किसी और को कमान सौंपेगा, या फिर योगी आदित्यनाथ जो अपनी फाइटर इमेज के लिए जाने जाते हैं इस चक्रव्यूह को तोड़कर निकलेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है, 18 जनवरी 2026 को प्रयागराज से जो चिंगारी भड़की वो अब लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग तक पहुंच गई है। अगर ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य ने अखिलेश का वीकली ऑफर स्वीकार कर लिया या फिर अपने ही 100 विधायकों के साथ अलग गुट बना ली तो यूपी में सरकार का गिरना तय है। हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। राजनीति के इस खेल में अगला दांव किसका होगा यह देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।